बंधुओं, बेविचार करने वाली एक महिला को पकड़ के यीशु मसीह के पास लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस महिला को हम क्या दंड दें। तो यीशु मसीह क्या आज्ञा देते हैं, यह हमें मिलता है बाइबल की नया पुस्तक में। तो आइए हम वहाँ देखते हैं। यह है यूहन्ना अध्याय 8 और उसका आयत है 3। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो बेविचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ी होकर यीशु से कहने लगा, हे गुरु, ये स्त्री बेविचार करते पकड़ी गई थी। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करे। सो तो इस महिला के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो यीशु मसीह को परखने के लिए एक बेविचार करने वाली महिला को लाया जाता है, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधा होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो निष्पाप तो यीशु मसीह था। यीशु मसीह का जन्म तो पाप के द्वारा नहीं हुआ। तो बेविचार करने वाली एक महिला को जिस समय यीशु मसीह के पास लाया जाता है कि आप इसका न्याय करें, और व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी थी कि ऐसी महिलाओं को पत्थर मार के मार दिया जाए, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकलते गए और यीशु अकेले रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। तो बाइबल की इन बातों में ना तो आध्यात्मिक ज्ञान है और ना ही सामाजिक ज्ञान है, और ना ही इन बातों से हमारे समाज में कुछ सुधार आ सकती है। मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों के सामने भी इन बातों को रखा जाए, जो एक ईश्वरवाद के नाम पे लोगों को बहुत ज़्यादा ठगने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो एक ईश्वरवाद है, जो एक ईश्वर है वही सही है। भाई, यहोवा के शरण में ही आ जाओ। आप अगर देखिएगा तो ज़्यादातर पास्टर पादरिया यही करते हैं, दिन भर इन बातों का ही प्रचार करते रहते हैं, परंतु बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी बात है जिन बातों से समाज में सुधार आ सकती है? भाई, अगर बाइबल में ऐसी बातें हैं तो आप दुनिया के सामने प्रस्तुत कीजिए, लोगों को दिखाइए कि देखिए बाइबल में ये अच्छी बातें हैं। परंतु बाइबल को जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने ये पाया, एक इजराइल देश को छोड़ के और दूसरों के लिए इस पुस्तक में कुछ है ही नहीं। तो पास्टर पादरियों, जरा अच्छी तरह से दिखाओ, इस बाइबल में पूरी दुनिया वालों के लिए क्या लिखा है? क्या इजराइल देश को छोड़ के और किसी को तुम्हारा परमेश्वर जानता है? इसे दिखाओ पहले। परंतु यहाँ जो एक बेविचार करने वाली स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया जाता है उनको परखने के लिए, और यीशु मसीह कहते हैं कि भाई, तुम में से जो निष्पाप हो वही इसको पत्थर मारे। तो भाई, निष्पाप निष्कलंक तो यीशु मसीह था ना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि इस जगत की ज्योति मैं हूँ। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप ही देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप ही देता हूँ तब भी मेरी गवाही ठीक है। अपनी गवाही आप ही देते हैं और लोगों से कहते हैं कि भाई, मेरी गवाही बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई, तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। तो यीशु मसीह प्रभु कहाँ से हो गए भाई? उन्होंने तो खुद कहा कि मैं किसी का न्याय नहीं करता। अगर वो न्याय करने वाला नहीं है, अगर वो किसी पर शासन नहीं कर सकता, तो भाई वो प्रभु कहाँ से हो जाएगा? और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और मेरी पिता है जिसने मुझे भेजा है। तो यीशु मसीह को उनकी पिता ने भेजा, और यदि मैं न्याय करूं तो मेरा न्याय भी सच्चा है। एक जगह कहते हैं कि भाई, मैं न्याय नहीं करता, और एक जगह कहते हैं यदि मैं न्याय करूं भी तो ये फाइनल नहीं है कि यीशु मसीह न्याय करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है।
एक तो मैं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देते हैं जिसने मुझे भेजा। तो यहोवा परमेश्वर ने कहाँ बोला कि यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है? उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि तुम ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तो यीशु मसीह में ऐसा क्या है जो भाई लोग उनको जाने और उनके पिता को भी जाने? यीशु मसीह में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिनको जानने से हम उनके पिता को जान सकते हैं? वो तो ईश्वर का पुत्र ही नहीं है। और जो परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर शब्द के साथ परमेश्वर का गुण कर्म स्वभाव भी होता है, वो भी तो नहीं है यहाँ। तो इन लोगों ने परमेश्वर शब्द को तो लिया, परंतु परमेश्वर में जो गुण कर्म स्वभाव होता है वो इन लोगों ने जाना ही नहीं। जिस तरह से भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, क्योंकि वही परमेश्वर है, इसीलिए वो इस तरह से कहते हैं ना, संपूर्ण जगत। तो यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है क्या? बाइबल में से दिखा दीजिए तो फिर हम मान लेंगे। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देता हुआ भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने आप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? तो बंधुओं, यहाँ साफ साफ यहूदियों की बात लिखी हुई है और ये पुस्तक ये इज़राइल देश का ही है, ये यहूदियों की पुस्तक है। इस पुस्तक के साथ ना तो परमेश्वर का कोई लेना देना है और ना ही हमारी भारतीय संस्कृति से कुछ ताल्लुक है। परंतु आज के समय अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो ईसाई है और पास्टर पादरिया है वो हर समय हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही सवाल उठाते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई ये कहाँ से सही है, ये कैसे सच हो सकता है। परंतु आप पहले अपने पुस्तक में देखिए, आपने जिस पुस्तक को माना क्या ये सही है? क्या वो परमेश्वर का पुस्तक हो सकता है? पहले इसे तो देखिए ना, उसके बाद किसी के ऊपर बोलिए। आप लोगों का जो ग्रंथ है वो ठीक नहीं है, पहले आपने आप को देखिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर बोलने जाइए। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।